Welcome to the Anubodh classes. This is all-in-one platform for all the competitive exam. आज का हमारा टॉपिक है G7। आइए देखते हैं G7 के उद्देश्य, सदस्य व कार्यों के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी में आयोजित G7 समिट में हिस्सा लिया। G7 एक अनौपचारिक मंच है जो दुनिया के प्रमुख औद्योगिक देशों अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान के नेताओं को एक साथ लाता है। भारत इस समूह का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पीएम मोदी वहां भाग लेने के लिए पहुंचे। मेजबान देश गैर सदस्य देशों को शिखर सम्मेलन में भागीदारी देशों के रूप में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कॉल्स ने G7 2022 की बैठक में भारत को आमंत्रित किया। जिन अन्य देशों को आमंत्रित किया गया उनमें अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। भारत को क्यों किया गया आमंत्रित? G7 शिखर सम्मेलन के लिए जर्मनी के निमंत्रण को भारत और जर्मनी के बीच घनिष्ठ साझेदारी की परंपरा को बनाए रखने की दिशा में एक और कदम के रूप में देखा जा रहा है। वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के मुताबिक भारत G7 शिखर सम्मेलन में एक नियमित आमंत्रित देश बन गया है, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत को दुनिया के सामने आने वाली चुनौतियों को हल करने के लिए किसी भी निरंतर प्रयास का हिस्सा बनने की जरूरत है। G7 शिखर सम्मेलन 2022 भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? हाल के महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह जर्मनी की दूसरी यात्रा थी। इसके पहले प्रधानमंत्री ने मई 2022 में जर्मनी का दौरा किया था और चांसलर ओलाफ स्कॉल्स से मुलाकात भी की थी, जिन्होंने G7 शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया था। 2019 के बाद से यह लगातार चौथी बार है जब भारत को अपने बढ़ते भू राजनीतिक प्रभाव के कारण G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है, जो भारत को उस मेज पर स्थान देता है जहां विश्व के प्रमुख नेता महत्वपूर्ण परिणामों को तय करते हैं। G7 क्या है? G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी कथित विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। इसे ग्रुप ऑफ 7 भी कहते हैं। समूह खुद को कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज यानी मूल्यों का आदर करने वाला समुदाय मानता है। स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की सुरक्षा, लोकतंत्र और कानून का शासन और समृद्धि और सतत विकास इसके प्रमुख सिद्धांत है। G7 क्या करता है? शुरुआत में यह 6 देशों का समूह था, जिसकी पहली बैठक 1975 में हुई थी। इस बैठक में वैश्विक आर्थिक संकट के संभावित समाधानों पर विचार किया गया था। अगले साल कनाडा इस समूह में शामिल हो गया और इस तरह यह G7 बन गया। G7 का गठन 1975 में किया गया था। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर चर्चा के लिए पहली बार 6 प्रमुख औद्योगिक देशों की बैठक हुई। पहली बैठक तत्कालीन फ्रांसीसी राष्ट्रपति वैलेरी गिस्कॉर्ड ड'एस्टॉइन और जर्मन चांसलर हेलमुट श्मिड की एक पहल थी और पेरिस से 50 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में चैटो डी रॉम्बोयलेट में आयोजित की गई थी। कनाडा 1976 में और रूस 1998 में इसमें शामिल हुआ। तब इसे 8 का समूह कहा जाता था, लेकिन क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद G7 देशों ने मार्च 2014 में रूस के बिना सबमिट करने का फैसला किया। रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया गया। G7 समिट में एक चर्चा का विषय रहा। मोदी जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से बात कर रहे थे, तभी बाइडेन उनसे मिलकर खुद चलने आए। बाइडेन के रास्ते में कई विश्व राजनेता दिखे, लेकिन वे पीएम मोदी की तरफ ही बढ़ते रहे। उन्होंने पीछे से मोदी के कंधे पर हाथ रखा तो मोदी ने भी हाथ मिलाकर उनका अभिवादन किया। इसे भारत के वैश्विक कद का प्रतीक बताया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।